कोमल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मैंने TF ग्रेवल बुक से लिया है, जो कि ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो एक बार रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा है ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी, ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द प्रॉपर साइड। ठीक है, तो हमें एक टी शेप अकाउंट बनाना है मशीनरी का। ठीक है, और हमें जो ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, हमें उस अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद इन ट्रांजैक्शंस को सही जगह यानी डेबिट और क्रेडिट सही साइड पे प्लेस करना है। ठीक है, तो अपनी ट्रांजैक्शंस हमें ये दे रखी है, मशीनरी परचेज करी, मशीनरी सेल करी, देन अगेन मशीनरी परचेज करी, मशीन डिस्कार्ड एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो हमें एक टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करना है अल्टीमेटली। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास एंड वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन है, ये लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन लिया था TF ग्रेवल बुक से, क्योंकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं 2 से 3 क्लासेस से। सो ये लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा था जिसका सोल्यूशन है। ठीक है, सो इसके नीचे हम अपना क्वेश्चन जो आज का है टी शेप अकाउंट बनाना, वो बनाएंगे। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। सॉल्यूशन नंबर 3 है। सो टी शेप अकाउंट बनाना है, तो बनाना किस चीज़ का? मशीनरी का अकाउंट बनाना है हमें, तो हम यहाँ लिख लेंगे मशीनरी अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर जिस भी चीज़ का अकाउंट बनाते हैं उसमें हम लिख लेते हैं मशीनरी, मतलब जिस भी चीज़ का, जैसे लाइक हमें यहाँ पे मशीन का अकाउंट बना रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। कैश का अकाउंट बनाएंगे तो ऊपर कैश अकाउंट लिखेंगे। बैंक अकाउंट बनाएंगे तो ऊपर बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें ऊपर नेम लिखना होता है। तो ये मशीन का अकाउंट है तो हमने लिख दिया मशीनरी अकाउंट। अब इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट आई हो आप सबने लास्ट क्लासेस देख रखी होंगी, इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट हमने देखा था अकाउंट क्या होता है और अकाउंट का फॉर्मेट ये होता है। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, इस चैप्टर की जो क्लास नंबर 1 थी उसमें हमने देखा था। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट का फॉर्मेट है जिसमें ये आता है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में हमको डेट नहीं दे रखी तो हम डेट का कॉलम नहीं बनाएंगे बिकॉज हमें डेट गिवन ही नहीं है। सो स्टार्ट कर अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। सो ये हमने अपने अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, जिसमें हमने ऊपर लिखा मशीनरी अकाउंट है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट जो साइड्स होती हैं हमने उसको मेंशन करा, देन हमने अपना फॉर्मेट बना लिया पर्टिकुलर अमाउंट, इतना पोर्शन डेबिट साइड का है, इतना पोर्शन क्रेडिट साइड का। ठीक है, डेट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए हमने डेट का कॉलम नहीं बनाया, बाकी डेट का कॉलम भी होता है फॉर्मेट में। सो अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में हमने टी शेप अकाउंट बना लिया। अब हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मशीनरी परचेज ₹40,000, यानी हमने 40,000 रुपये की मशीन खरीदी है, तो इसको हमें मशीन के अकाउंट में दिखाना है। ठीक है, तो हम कैसे दिखाएंगे? ये हमने मशीन का अकाउंट बनाया। अब हमें मशीन जो हमने परचेज करी है, मान के चलेंगे हमने बैंक से परचेज करी बिकॉज इसमें अमाउंट जो है 40,000 गिवन है। सो हम मान के चलते हैं कि हमने बैंक से ही परचेज करी है, यानी बैंक से पेमेंट करी है। सो जब हम मशीन परचेज करेंगे तो मशीन हमारी एसेट होती है, और एसेट होती है तो एसेट बढ़ रही है ना। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें तो मशीन हमने परचेज करी है तो मशीन हमारी एसेट होती है जो कि इंक्रीज हो रही है। तो जब भी एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो हमने मशीन परचेज करी है तो मशीन डेबिट होगी। ठीक है, आई होप आपने लास्ट क्लासेस देख रखे होंगे जिससे आपका बेसिक क्लियर होगा। आप लास्ट क्लासेस जरूर देखिएगा। तो मशीन हमारी डेबिट होगी, तो मशीन के डेबिट साइड जाके लिख देंगे हमने परचेज करी है, बैंक के थ्रू परचेज करी है तो हम यहाँ लिख देंगे टू बैंक, और साइड में कॉलम बनाएंगे, ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे परचेज, सो दैट हमें याद रहे कि ये परचेज करी है हमने। ठीक है, बैंक के थ्रू मशीन हमने परचेज करी तो मशीन बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। एसेट बढ़ती है तो डेबिट साइड लिखते हैं, तो मशीन के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे हमने परचेज करी है मशीन बैंक के थ्रू, तो टू बैंक। कितने अमाउंट की खरीदी थी? 40,000 की, तो यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट के कॉलम में 40,000। ठीक है, अब जो डेबिट साइड होता है हम वहाँ जब कुछ भी लिखते हैं तो उससे पहले हम टू लगाते हैं, एंड क्रेडिट साइड से लिखने से पहले हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हम टू और बाय का यूज़ करें। डेबिट साइड लिखते टाइम हम टू लगाते थे एंड क्रेडिट साइड लिखते टाइम हम बाय का यूज़ करते थे। अब वो अब मैंडेटरी है कि आप टू और बाय का यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। जो आपकी लेटेस्ट बुक है उसमें आई थिंक टू और बाय का यूज़ नहीं है, बाकी आपके जैसे स्कूल टीचर ने आपको रेकमेंड करा हो वैसे ही कीजिएगा। अगर उन्होंने टू और बाय लिखने को कहा हो तो आप लिखिएगा, अदरवाइज मत लिखिएगा। ये आप पे डिपेंड करता है जैसे आपके स्कूल्स में बताया गया हो। ठीक है, तो मैं तो टू और यहाँ पे बाय लिखूंगी बिकॉज हमें टू और बाय लिखने की आदत होती है। तो हमने परचेज करा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40,000। सेकंड ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन दे रखी है, मशीनरी सेल करी है 10,000 की। ठीक है, अब मशीन सेल करेंगे तो क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, पहले हमको ये सोचना है। सो जब हम मशीनरी सेल करेंगे तो हमारी जो एसेट है वो कम हो जाएगी। जब मशीन सेल करेंगे तो एसेट कम हो जाएगी। जब एसेट कम होती है, डिक्रीज होती है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम मशीन के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे सेल। तो सेल भी हम मान के चलेंगे बैंक के थ्रू ही करी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बैंक सेल।
सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैंक, और अपने यूज़ के लिए, अपने रेफरेंस के लिए हम लिख लेंगे यहाँ पे सेल। ठीक है, तो हमें याद रहे कि यहाँ परचेज करिए, यहाँ सेल करिए। ठीक है, अब मैंने बताया कि जब डेबिट साइड लिखने से पहले हम टू का यूज़ करते हैं, क्रेडिट साइड लिखने से पहले बाय का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय लगाया। दूसरा, मशीनरी सेल कर रहे हैं यानी एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट साइड जाके हमने लिख दिया बाय बैंक सेल। 10,000 की हमने मशीन सेल करी तो हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 10,000। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। मशीनरी अगेन परचेज करी गई है 8,000 रुपये की। सो इसका ट्रीटमेंट तो बिल्कुल फर्स्ट ट्रांजैक्शन की तरह होगा, जो आपको समझ आ गया होगा। आई होप हमने 8,000 की मशीन दोबारा से खरीदी है, तो मशीन खरीदेंगे, परचेज करेंगे तो मशीन बढ़ जाएगी। मशीन हमारी एसेट होती है, जब एसेट बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो मशीन के डेबिट साइड में जाके दोबारा से लिख देंगे हमने मशीन परचेज करी है बैंक के थ्रू, टू बैंक, और यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए, समझने के लिए लिख देंगे परचेज। ठीक है, कितने अमाउंट की? 8,000 रुपये की खरीदी है, तो 8,000 रुपये लिख देंगे अमाउंट के कॉलम में। ठीक है, फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या थी हमारी? फोर्थ ट्रांजैक्शन थी मशीन डिस्कार्ड ₹40,000। डिस्कार्डेड का मतलब होता है जैसे निकाल देना, अलग कर देना टाइप से, है ना। यानी मशीन को, यानी 14,000 रुपये की जो मशीनरी है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया, यूज़ से निकाल दिया गया बाहर, यानी यूज़ में नहीं है वो। ठीक है, तो एक तरीके से कम हो गई उतने अमाउंट की मशीन जब हम उसको यूज़ से बाहर कर देंगे। तो जब मशीन यानी एसेट हमारी कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट साइड जाके हम यहाँ पे लिख देंगे बाय डिस्कार्ड मशीनरी। ठीक है, सो हम यहाँ पर जो हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन थी डिस्कार्ड वाली, हम उसकी एंट्री करेंगे। डिस्कार्ड कर दिया हमने 14,000 की मशीनरी, यानी एक तरीके से यूज से बाहर कर दी गई, तो वो क्रेडिट साइड आएगा, बिकॉज उससे मशीन कम हो रही है यानी क्रेडिट हो रही है। तो हम यहाँ पर भी बाय बैंक और ब्रैकेट में लिख देंगे डिस्कार्ड। ठीक है, ये हमारे समझने के लिए। यहाँ पे हमने परचेज करी है, यहाँ सेल करी है, डिस्कार्ड है। कितने अमाउंट की? 14,000 की, तो अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 14,000। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन थी हमारी लास्ट, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ₹1,000, यानी मशीन पे 1,000 रुपये का डेप्रीसिएशन लग रहा है। आई होप आप सबको डेप्रीसिएशन का मतलब पता होगा। डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है जो कि फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। ठीक है, डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस जो फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, एंड फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू होती है डेप्रीसिएशन लगने से कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि मशीन पे 1,000 रुपये का डेप्रीसिएशन लग रहा है, तो डेप्रीसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मशीन हमारी एसेट है, और जब एसेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो मशीन हमारी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे हम जाके बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, बाय डेप्रीसिएशन। कितने अमाउंट से? 1,000 रुपये से। ठीक है, बिकॉज डेप्रीसिएशन जब भी किसी एसेट पे लगता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, एंड मशीन हमारी एसेट है, एसेट जब भी कम होगी, डिक्रीज होगी, तो वो क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट साइड जाके हमने लिख दिया डेप्रीसिएशन, यानी मशीन क्रेडिट हो रही है, यानी कम हो रही है बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन ₹1,000। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मशीन अकाउंट हमारी क्या है? एसेट है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा कौन सी ट्रांजैक्शन रहती है। सारी ट्रांजैक्शन हमने डन कर ली हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन 40,000 की मशीनरी परचेज करी थी हमने, वो हमने यहाँ लिख लिया। देन सेकंड ट्रांजैक्शन थी हमारी मशीन सोल्ड ₹10,000, जो हमने यहाँ लिखा। थर्ड ट्रांजैक्शन थी हमारी मशीनरी परचेज 8,000, उसकी एंट्री हमने यहाँ पर कर दी। फोर्थ ट्रांजैक्शन थी मशीन डिस्कार्ड 14,000, जो हमने यहाँ पर कर दिया। एंड फिफ्थ एंड लास्ट ट्रांजैक्शन थी डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 1,000, जो हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, अब हम इसका बैलेंस कर लेंगे। सो हम इसको टोटल करेंगे बैलेंस के। यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे 8,000 है, दोनों का टोटल कितना आता है? 48,000। एंड यहाँ पर इसका भी टोटल करेंगे, तो इसका भी टोटल यहाँ पर आप देखेंगे टोटल कम है। तो जिस भी दोनों साइड में से जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वो साइड का टोटल दोनों तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम अगेन लिख देंगे 48,000। ठीक है, पहले हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का टोटल करते हैं। जिस साइड का टोटल ज़्यादा आता है ना, वही अमाउंट हम दोनों साइड लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो 48,000 है ही एक्चुअली में, यहाँ पर 48,000 नहीं है। यहाँ पर देखिए आप कितना है, यहाँ पर है 14,000 और 10,000, 24,000 और एक 25,000। यहाँ पर टोटल जो है 25,000 है, लेकिन हमने लिखा है 48,000। तो बीच का डिफरेंस कितना हुआ? बीच का डिफरेंस हुआ 23,000 का। तो यहाँ पर 23,000 का बैलेंस है, तो हम यहाँ लिख देंगे 23,000 का बैलेंस। और बैलेंस है यानी बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड का टोटल करते हैं। जो अमाउंट ज़्यादा होता है वो दोनों साइड लिखा जाता है। ठीक है, और एक साइड का टोटल तो उतना ही होता है जितना है। जिस साइड का टोटल कम होता है ना, उस साइड हम बैलेंस लिख देते हैं। लाइक इधर जो है 14,000, 10,000 और 1,000 मिला के 25,000 था, पर हमने लिखा 48,000 था, तो बीच का जो बैलेंस है यानी 23,000 वो हमारा बैलेंस बचा, क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, देन हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया, डबल लाइन लगा देंगे।
तो हमारा ये दोनों साइड का टोटल आया एंड बैलेंस हमारा ये आया। ठीक है, तो ये हमारा मशीनरी अकाउंट बन गया। यहाँ पर हमसे बताया गया था कि हमें टी शेप अकाउंट बनाना है, हमने टी शेप अकाउंट ही बनाया है। ठीक है ना, हमने फर्स्ट क्लास में समझा था कि ये टी शेप अकाउंट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज।